चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। क्लास 9 का एक टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन शब्द जो आता है ये किसके लिए होता है? ये बल्कि ये अट्रैक्शन फोर्स होता है स्पेस में मौजूद, अंतरिक्ष के अंदर मौजूद किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, खिंचाव बल होता है, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, स्पेस के अंदर यानी ग्रहों के बीच में लगने वाला, स्पेस के अंदर मौजूद कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या है? ग्रेविटेशन। बल्कि हमारे और आपके बीच में ये फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। बात करें कि ये फोर्स कितना लगता है, किस कैलकुलेट के अकॉर्डिंग ये फोर्स लगता है, उसको समझेंगे। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग बोला क्या गया है, यह एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, खिंचाव बल होता है, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला एक आकर्षण बल। जैसे मान लो दो चुंबक होता है, दो चुंबक आपस में क्या होता है, खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। उसी प्रकार ये भी क्या होता है ग्रेविटेशन, ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं और इसी खिंचाव की वजह से क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ बाकी सभी ग्रह घूमते रहते हैं। अगर वो फोर्स नहीं होता तो अर्थ कहीं और चला जाता, किसी और गैलेक्सी में चला जाता। लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इसीलिए क्या होता है, ये उसको रोक के रखता है और एक फिक्स ऑर्बिट में उसको घूमता रहता है। अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना फोर्स होता है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या नहीं बताएगा कि जो फोर्स होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 into m2। यानी इन दोनों का जो मास है, माना कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। तो एक का मास अगर m1 तो कितना बोला फोर्स, इन दोनों के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा भी अपने आप बढ़ेगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में बोला यह जाए कि वह उसी बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, तो जैसे जैसे हम मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। अब खुद सोचो, अगर मैं आपको इस चौक से चला के मारूंगा अगर आपको, तो चोट कम लगेगा क्योंकि इस चौक का मास कम है। लेकिन अगर मैं आपके पास आधा लेके आ जाऊं, ईंट से चला के मारूं, ईंट में क्या होगा, ईंट का मास ज्यादा होता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, आपको चोट भी लग सकती है इससे। तो यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या समझना है, अगर हल्की चीज है तो फोर्स कम है। तो वही बोला कि मास बढ़ाया अगर, वजन बढ़ाया उसका अगर, तो वहां पर फोर्स भी क्या होगा, अलग होता है। हालांकि मास और वजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। m इक्वल टू फोर्स इक्वल टू m into g होता है। तो हम बात यहाँ पे करेंगे मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, फोर्स। और क्या बोला है, जो फोर्स होता है वो किसके होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया, d। इन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस जो है वो कितना है, d माना है। और नियम क्या है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला के लिखें तो फोर्स को लिखेंगे क्या, फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, जो कि हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, यहाँ पर इक्वल लगाया और उसके लिए हमने कांस्टेंट लिखा। कांस्टेंट हमारे पास है कैपिटल G, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये आपका बनेगा फार्मूला, जहां पर G आपका क्या है, G को कहते हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। G आपका क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी स्पेस के अंदर हर जगह ये कांस्टेंट वैल्यू वैलिड होगा। अर्थ वाले केस में जब अर्थ आप पर फोर्स लगाएगी वहां पर ये मान कुछ और होगा। ठीक है, तो यहाँ पर G आपका हो गया। G का मान कितना होता है, अगर हम देखना चाहते हैं कैलकुलेट करके निकाले, कितना गया है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर। तो ये जो फोर्स था ये ग्रेविटेशन होता है, इसी बोलते हैं स्पेस के अंदर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो क्या होता है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ये बता दिए कि किसके कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, अगर दूरी बढ़ाएंगे हम लोग, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। खुद सोचो, अगर आपको पास में से कोई आके कोई हल्के चीज से अगर मारे तो चोट अधिक लगेगी, अगर दूर जाके कोई चीज मारा जाए तो फोर्स कम लगेगा उसमें। तो वही बातें क्या नहीं है, जो फोर्स होता है वो दूरी बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, कम होता है। दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। अब ये कम कैसे होगा, स्क्वायर में कम होगा। जैसे अगर एग्जांपल हम लेके चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग, अगर मान
मान लिया किसी दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो भी है d था, अगर जो d हमारे पास है उसको डबल कर दिया जाए। अगर दो वस्तुओं का बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, मतलब दूरी क्या कहे, बढ़ा दे, दूरी और बढ़ा दे। दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपने पढ़ा नियम में क्या, दूरी बढ़ाने पे, अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ाओ तो एक घटेगा। ये सिंबल बना फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, अर्थात क्या, एक बढ़ाओ तो एक घट रहा है, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दूरी बढ़ाएंगे तो क्या घट रहा है, फोर्स घट रहा है। अगर दूर से कोई चीज फोर्स लगाए तो कम फोर्स लग पाएगा। तो वही क्या क्या इनवर्सली का मतलब ही होता है एक बढ़ाओ तो एक घट रहा है, उसी को बोलते हैं इनवर्सली। अब चलो बताओ जरा, अगर मैंने इन दोनों के बीच का फोर्स मैंने किया डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स कितना होगा, फोर्स कम होगा, कितना होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना डबल यानी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 गुना 4, तो कितना फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नोट कर, नोट नहीं करते थे।